दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं आज आया हूँ बहुत शांति सुकून की जगह। शांति सुकून की जगह कौन सी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस जगह का नाम है लोधी गार्डन। ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी जगह है और आप जानी भी जाती है। इसके अंदर पेड़ पौधे हरियाली आपको सब मिल जाएगी। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये किला। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस किले के अंदर है मकबरा सिकंदर लोधी का। और ये कब बना, क्यों बना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली। मैं सिकंदर लोधी के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। ये किला है सिकंदर लोधी का और इसी के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा भी है। मैं आपको करीब से ले जाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये गेट बंद है, अंदर जाना इसके अंदर अलाउ नहीं है। सामने ये गुम्मद देख रहे हैं, सामने मेरे ये जो गुम्मद है इसी के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा है। और ये उनका किला था, इसी के अंदर उन्होंने राज किया है, इसी के अंदर अपनी सल्तनत कायम की थी सिकंदर लोधी ने। और मैं इसी के बारे में आपको बताता हूँ और भी सिकंदर लोधी कौन थे और कब उन्होंने सल्तनत कायम की, कब राज किया, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर। ये किले की दीवारें हैं, आप देख रहे हैं, ये मेहराब बने हुए हैं। इन मेहराब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सिकंदर लोधी जब कभी यहाँ पर आते थे तो उनके साथ जैसे कि घोड़े हुआ करते थे, तो घोड़े बांध के यहाँ पे सैनिक आराम से बैठ जाते थे, घोड़े वगैरह खड़े हुआ करते थे। और घोड़ों के साथ जो सेना होती थी, जो घोड़े चलाते थे, तो वो यहाँ पे आराम किया करते थे। ये मेहराब इस किले के चारों तरफ बनी हुई हैं। और मैंने जैसे कि बताया आपको, जैसे कि घोड़े हुआ करते थे, उनके घोड़े बांध के उनके सैनिक वगैरह यहाँ पे आराम किया करते थे। ये इस किले के चारों तरफ आपको ये मेहराब बने हुए मिल जाएंगे। इस किले की जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले जो शुरुआत होती है गुलाम वंश से शुरुआत होती है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद लोधी का जन्म होता है, यानी लोधी वंश का राज। अब लोधी वंश के बाद फिर मुग़ल आते हैं, मुग़ल लास्ट थे, मुग़ल वंश का राज था। मुग़ल वंश के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये देख सकते हैं, यही किला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी के बारे में बताता हूँ। और ये किला कितना बड़ा है और भी मैं देखता हूँ। और ये देख रहे हैं मेरे पीछे मेहराब बने हुए, और इसमें बहुत सारे वंश का राज रहा है। लोधी का जो जन्म होता है 1458 में यहाँ पर जन्म होता है लोधी का। और सबसे पहले जो लोधी के सुल्तान थे वो बहलुल थे, बहलुल लोधी। ये सिकंदर लोधी के वालिद थे और सिकंदर लोधी इनके पुत्र थे, यानी साहबजादे इनके बेटे थे बहलुल लोधी के। और यहीं से 1458 में शुरुआत होती है इस किले की। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें, ये जो गुम्मद है, इसमें क्या होता था उस वक्त, राजा महाराजा जो भी सुल्तान हुआ करता था किले का, यहाँ पे अपने सैनिक खड़ा करता था। सैनिक इसलिए खड़े हुआ करते थे हिफाजत के लिए कि दूर से दिख जाए। देखो कितनी ऊपर ये गुम्मद बनी हुई, इस गुम्मद में सैनिक खड़ा हुआ करता था उनकी हिफाजत के लिए। किले की देख रेख कह सकते हैं आप, सुल्तान की हिफाजत कह सकते हैं, यानी वो सबकी हिफाजत किया करते थे। और ये किले के चारों तरफ बने हुए हैं इस तरह की गुम्मदें। आप देख सकते हैं इस किले का ये नक्शा भी लगा रखा है और यहाँ पे लिख भी रखा है सिकंदर लोधी का मकबरा। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। इसकी एंट्री इधर से है, साइड से। देखें, सबसे पहले जैसे ही हम मेन गेट के पास आते हैं तो मेन गेट इसका तो बंद है, क्योंकि इसके अंदर जा नहीं सकते, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। और ये आप देख रहे हैं गुम्मद बनी हुई अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये गुम्मद बनी हुई देख रहे हैं आप, इसी गुम्मद के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर नज़र आ जाए। देखें, ये मकबरा भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसी गुम्बद के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा है। सिकंदर लोधी ने 1515 से ईस्वी में 1517 तक राज किया था। आप ये देख सकते हैं, ये किला है और किले के बीच में ही ये गुम्बद बनी हुई है। मैंने ये गुम्बद आपको नीचे से दिखाई थी, जैसे कि ये किले के चारों तरफ बनी हुई हैं ये गुम्बदें। आप ये देख सकते हैं, एक गुम्बद ये है, एक ये गुम्बद है, और ये सामने ही किले का दरवाज़ा है। मेन दरवाजे के सामने ये गुम्बद इसलिए बना रखी है, यहाँ पे उनके सैनिक खड़े हुआ करते थे। सैनिक खड़े होके यहाँ से दूर से ही दिख जाता था, अगर कोई आता था या कोई हमला होने वाला है या कुछ है तो वो बता दिया करते थे। तो यहाँ पर हिफाजत के तौर पे
यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। मैंने नीचे से दिखाया था, आपको सही से नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ से बिल्कुल देखो क्लियर नज़र आ रहा है आपको। ये पूरी गुम्बद दिख रही है, इसी के अंदर सैनिक खड़े होके किले की हिफाजत क्या करते थे। किले के चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। इसी किले के अंदर उन्होंने राज किया सिकंदर लोदी ने, और देख सकते हैं आप बहुत बड़ा किला है सिकंदर लोदी ने, क्योंकि कई वंशों ने राज किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर मुग़ल आ गए थे, और इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु आगरा के अंदर हुई थी। जब इनका इंतकाल हो गया तो इनके बेटे थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने इनका मकबरा इस किले के अंदर बनवा दिया, जो इसी किले के अंदर आपको मैंने दिखाया था अभी। इसी किले के अंदर सिकंदर लोदी का मकबरा है। इन्होंने 1500 ईस्वी से 1517 तक राज किया। उसके बाद इनका बेटा इब्राहिम लोदी ने इस किले को संभाला था। सिकंदर लोदी ने जब इसके अंदर राज किया तो वो कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा काम नहीं करा, और कारोबारों में बहुत ज़्यादा इजाफा पड़ा। जो बिजनेस थे, तिजारत करने वाले, उनकी बहुत देख रेख करते थे और उनका साथ दिया करते थे तिजारत करने वालों का। क्योंकि सिकंदर लोदी का जब दौर शुरू हुआ था, उस दौर में बहुत व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया इन्होंने। जितने भी बिजनेस वाले थे उनकी देखभाल करते थे, यानी कि उनका फ़ायदा पहुंचाते थे, उनके साथ रहते थे, और इनका काफ़ी अच्छा दौर गुजरा है सिकंदर लोदी का। इस किले के अंदर सभी वंशजों का राज रहा है, अलग अलग दौर में अलग अलग वंशों का राज रहा है। आप देख सकते हैं मेहराब आधे आधे डूब चुके हैं। पहले ये ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी, लेकिन आज देख सकते हैं आपके सामने मेहराब बिल्कुल ज़मीन से मिल रहे हैं। लेकिन उस वक्त किले की दीवारें बताते तो बहुत ऊँची हुआ करती थी। मेहराब भी काफ़ी ऊंचे बताए जाते हैं उस दौर में। आज के दौर में आप देख सकते हैं काफ़ी वक्त गुजर गया, क्योंकि ये 700-800 साल पुराना किला है। इसके चारों तरफ हरियाली मिल जाएगी, आपको बहुत बड़ा गार्डन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ शांति सुकून से आके बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बताया था, आप देख सकते हैं ये जगह किले के चारों तरफ, जैसे कि मैंने बताया था, मेहराब बने हुए हैं। और मेहराब के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि उनकी सेना हुआ करती थी या वो कहीं जाते थे, पहले घोड़ा सवारी का ही इस्तेमाल हुआ करता था, घोड़ों का। तो उनके घोड़ों के आराम करने के लिए जगह थी, वो यहाँ पे बांध दिया करते थे अपने घोड़े, और इन मेहराब पे ही वो बैठते थे। उनके सैनिक भी हुआ करते थे, गार्डन है, और यहीं वो आराम किया करते थे उनके सैनिक, फोर्स जो होती थी उनकी। सिकंदर लोदी ने, जैसे कि आपने नाम सुना है, चंदेरी गांव है, एक मूवी में भी देखा होगा, ग्वालियर भी देखा होगा। ग्वालियर एक जगह है, ये इन्होंने ये जगहें अपने राज्य में शामिल कर ली। ये कभी भी लड़ाई मार काट में नहीं रहा करते थे, कारोबार को बढ़ाते थे, कारोबार वालों का साथ देते थे, जितने भी व्यापारी हुआ करते थे। और मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने दिल्ली में सुना होगा मोट वाली मस्जिद, मोट वाली मस्जिद ये दिल्ली के अंदर है। उसकी मस्जिद जो बनवाई थी मोट वाली, वो सिकंदर लोदी ने ही बनवाई थी। अब मैं बताता हूँ आगरा का जो जन्म हुआ है, आगरा शहर आप सब जानते ही होंगे। आगरा में जैसे कि ताजमहल भी है, आगरा शहर को बसाने वाले भी सिकंदर लोदी है। उसकी जो स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने ही करी थी आगरा की। और आगरा शहर जो आज बसा हुआ है वो सिकंदर लोदी की वजह से बसा हुआ है। उसे बसाने वाले भी सिकंदर लोदी है। आज उसका नाम आगरा पड़ गया, लेकिन उसका नाम, इसकी जो शुरुआत करी थी वो सिकंदर लोदी ने करी थी। और सिकंदर लोदी का जब मृत्यु हुई तो आगरा के अंदर ही मृत्यु हुई। आगरा में भी एक किला दिखाया आपको सिकंदर लोदी का, ये दिल्ली के अंदर है, लोदी गार्डन के अंदर, इसके अंदर भी एक मकबरा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप अगर इस किले को देखना चाहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो व्हीकल से भी आ सकते हैं। व्हीकल, इसकी पार्किंग भी फ्री, इस पार्क की एंट्री फ्री। बाकी अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो मेट्रो स्टेशन इसका पड़ता है जोरबाग। जोरबाग पे कुछ ही दूरी पे आपको ये लोदी गार्डन के नाम से मिल जाएगा। ये लोदी गार्डन के अंदर आपको बड़ा गुम्बद, शीश गुम्बद और मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप इस गार्डन में घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। बाकी हरियाली और इसके अंदर प्यारी सी आपको झील भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आके आप अपना शांति सुकून से बैठ भी सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन है ये।